मैं मैम Yes. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. Good evening. You are Bhupendra. जी सर. बैठिए. थैंक यू सर. जी मैम. उज्जैन. Where is he? Bhupendra Giri. Yes. जी सर. Bhupendra Giri, Ujjain. जी सर. Wonderful. Another automobile engineer. यस मैम. ये भी 16 में कंप्लीट किया. जी सर. 7 ईयर से कर क्या रहे हैं? सर 2017 से मैंने प्रिपरेशन चालू करी. उसके बाद मैं समर्पित है. प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ. इसी के समर्पित है. जी सर. अच्छा. तो फिर क्या कुछ एक तो ये उपलब्धि है 19 में तो इंटरव्यू में आ गया. जी सर. और अन्य उपलब्धि कुछ है? सर अभी 2022 का प्री मेरा क्लियर हो गया है, तो इसका मेंस. अक्टूबर में लिखोगे. जी सर. 21 का क्या हुआ? सर 21 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता. अच्छा. जी सर. फिर 18, 19, 18 में, 20 में. सर 18 में असफल रहा था, फिर 19 का दिया, उसमें सफल रहा, फिर 20 का भी मेरा नहीं होता और 21 वाला भी मेरा ये नहीं हुआ. 19 का तो हुआ. जी जी सर, ये मेरा 19 वाला होता. अच्छा. बताओ. महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित महाकाव्यों की जानकारी दीजिए. सर महाकवि कालिदास द्वारा 2 महाकाव्य रचे गए, जिसमें एक है अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा है क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम. ओके. जी सर. और सर दूसरा है रघुवंशनम. इसके अलावा और सर इसके अलावा उन्होंने कुछ लघु काव्य लिखे, जैसे एक मेघदूतम है, एक विक्रमवर्षी है, और उसके अलावा उन्होंने 2-3 काव्य और लिखे सर. नहीं, मालविका अग्निमित्रम विक्रम और नाटक है वो. जी सर, ये अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास के 2 नाटक है, और इसके अलावा 2 लघु काव्य, एक मेघदूतम है और एक रघुवंशम है. जी सर. ठीक है. विक्रम और हो गया और एक ऋतु संहारम याद रख लेना. जी फिर सर. आपको कंप्लीट हो जाता है. हाँ ठीक है सर, मैं सुधार रहा हूँ. और बता. और उज्जैन के बारे में बता. सर उज्जैन में 12 ओरिजिनली एक जनपदों का एक राज्य है, उसके जी सर. राजधानी है. हाँ सर, उज्जैन एक प्राचीन नगरी है. इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, जिसमें अगर हम महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपदों में से एक उज्जैन ही रहा है. उज्जैन है. जी सर. उसका नाम सर उज्जैन ही रहा था उस टाइम. उज्जैनी. महाजनपद का नाम उज्जैनी नहीं है, अवंती है. अवंती. हाँ हाँ. जी सर, अवंती महाजनपद रहा उज्जैन है, था. उज्जैनी बोल दिया बस. सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा सर, वो अवंती महाजनपद था. जी सर. तो इंदौर भी एक राजधानी है, इंदौरी जनपद कैसे थोड़ी बोलेंगे. यू मस्ट नो. करेक्ट. आपका हॉबीज में ये क्या है? यात्रा करना. यात्रा करना. जी सर. कहाँ यात्रा की है अभी तक? सर अभी रिसेंटली मैंने चेन्नई और रामेश्वरम की यात्रा की. इससे पहले मैं अभी राजस्थान के जयपुर गया था और जैसलमेर. रामेश्वरम में क्या है? सर रामेश्वरम में 12 ज्योतिर्लिंगों से एक रामेश्वरम टेम्पल है. तो और 11 ज्योतिर्लिंग और कहाँ है? 12 तो एक 12वीं हो गया रामेश्वरम. सर 2 तो मध्य प्रदेश में, एक महाकालेश्वरम और एक ओमकारेश्वरम. वेरी गुड. जी सर. एक गुजरात में सोमनाथ, और एक झारखंड में देवघर में. जी सर. महाराष्ट्र में 2 है, महाराष्ट्र में 2 है. एक भीमाशंकर, हाँ. एक नासिक में त्र्यंबकेश्वर, और सर एक और भी है औरंगाबाद के पास. 3 वहाँ हैं. और और सर 2 है. 5 है महाराष्ट्र में. माफ़ी चाहूँगा सर मुझे. 5 है, देख लेना. जी सर. नहीं तो एक श्लोक होता है 12 ज्योतिर्लिंग का. जी सर. वो मुझे गुजरात में सोमनाथ के अलावा नागेश्वर भी है. जी सर. जी सर. नागेश्वर also falls in महाराष्ट्र. 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 नागेश्वर इज इन गुजरात. Okay. जी सर. जी हाँ. आई बीन देयर सर. या. हाँ बताओ. जी सर. और बताओ. और बताओ ना. और सर कहाँ? और आंध्र प्रदेश में है. एक आंध्र प्रदेश में था. कहाँ है? सॉरी सर, मेरे को जगह का नाम याद नहीं आ रहा. एक काशी विश्वनाथ है, और सर एक केदारनाथ है उत्तराखंड में. जी सर मुझे अभी. अमरनाथ. हाँ सर एक अमरनाथ है. नहीं सर, सॉरी सर, अमरनाथ नहीं है. सॉरी सर, अमरनाथ नहीं. जी अमरनाथ अमर ज्योतिर्लिंग है. जी सर.
या जी सर। ये सब यू ब्रश अप एंड एक तरफ देख से लेना। जी ठीक सर है? मैं ऐसा जी सर नहीं मैं कि बोले महाराष्ट्र में 2 है, नाम गिना रहे हो 3, या तो अब ये संख्या बोलो ही मत, जी अब सर। बोलो महाराष्ट्र में ये, गुजरात में ये। ठीक है सर। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी शासकीय सेवक हैं, वो कृषि विभाग में और RAEO के पद पे कार्यरत हैं। जी मैम। कहाँ पर? मैं उज्जैन में। भूपेंद्र, ये बताइए आप सर। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपने किया कहाँ, कौन से कॉलेज से? सर मैंने UIT RGP भोपाल से किया है। UIT RGP भोपाल। अच्छा। जी सर। तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क? सर जो बेसिक डिफरेंस है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में, मैकेनिकल एक विस्तृत ब्रांच है और ऑटोमोबाइल उसका एक स्पेशलाइज आर्म है। ये बस मेनली व्हीकल से ही डील करता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल से। लेकिन मैकेनिकल हर उस यांत्रिकी मैकेनिकल डिवाइस से रिलेट करती है। वो इंजन को कैसे डिफाइन करते हैं? सर इंजन एक तरीके का मैकेनिकल डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी? सर क्या होता है, जैसे कोई भी इंजन है उसमें हम फ्यूल डालते हैं। हाँ अब फ्यूल है हमारे पास पेट्रोल या डीजल के फॉर्म में, हाँ। ठीक है सर। इसमें होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसकी जो केमिकल एनर्जी है अब उसको इंजन के हेल्प से हम थर्मल। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है फ्यूल और एयर में? जी सर। क्यों? सर इसमें क्या रिएक्शन, किसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे और किसको फिजिकल रिएक्शन बोलेंगे? सर केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें कुछ केमिकल कंपोजिशन के बीच कुछ मेल एयर होता है। और फ्यूल अगर आप मिक्स करते हो तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है क्या? सर उन्हें मिक्स करने के बाद उनको कंप्रेस भी किया जाता है, हम्म। तो उस कंप्रेशन के कारण उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। क्या होता है? सर वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ? सर वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। स्पार्क होता हाँ जी सर, स्पार्क हाँ? होता है उसमें। है। स्पार्क होने से वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जी सर। और उस थर्मल एनर्जी को हम मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। जी सर। इंजन, कोई भी इंजन जो है वो बेसिकली वही है कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने करना। का प्रोसेस जहाँ होता है उसको ही इंजन कहते हैं। जी सर। पेट्रोल इंजन और जो डीजल इंजन है जी इसमें सर। क्या फ़र्क होता है? सर सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज़ किया जाता है, डीजल में डीजल इग्निशन यूज़ किया जाता है। और सर इसमें ऐसा रहता है, पेट्रोल इंजन में नॉर्मली ऐसा रहता है कि स्पार्क प्लग से स्पार्क दी जाती है तभी जाके फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न करता है। लेकिन डीजल इंजन में कंप्रेशन होता है जिससे ऑटोमेटिक एक प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के कारण ऑटोमेटिकली डीजल बर्न होने लग जाता है। उसमें कोई अलग से स्पार्क प्लग का डिवाइस नहीं लगाया जाता और इससे एनर्जी नॉकिंग पॉइंट होता है जी सर। फ्यूल का, क्या होता है नॉकिंग पॉइंट? सर अगर नॉकिंग को बोले सिंपल भाषा में तो ये एक इंजन की बीमारी है। इसके अंतर्गत ये रहता है नहीं, कि मैं इंजन की बीमारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ नॉकिंग, जी सर। मैं फ्यूल के नॉकिंग पॉइंट की बात करता हूँ। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। ठीक। अभी नवंबर दिसंबर में कितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? मैं नवंबर दिसंबर में पहला तो मध्य प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, मुझे 2 ही याद आ रहे हैं। 2 ही स्टेट है? जी मुझे अभी 2 ही याद आ रहे हैं। छत्तीसगढ़? सॉरी मेरे को छत्तीसगढ़ का मुझे आइडिया नहीं है। क्या? नवंबर दिसंबर में कौन से स्टेट में चुनाव होने वाले हैं? हाँ, कहाँ बताया? सर मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान। जी सर। छत्तीसगढ़ भी बोल रहे हो क्या? सॉरी सर, मुझे छत्तीसगढ़ का आइडिया नहीं। अच्छा, और अबाउट तेलंगाना? जी सर, तेलंगाना में भी है जी। तो छत्तीसगढ़ नहीं है? सर छत्तीसगढ़ का मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। जी तो चुनाव में
क्या क्या प्रयोग किए गए नए नए जी मैम। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नए नए तरीके क्या क्या विकसित किए हैं इलेक्शन कमीशन ने मैं अभी रिसेंट में ओवर द टाइम कुछ सालों से? जी मैं ओवर द टाइम बोले तो सबसे पहले तो वोटर आईडी का 1990s के बाद वोटर आईडीज़ का प्रचलन चालू किया गया। उसके बाद ईवीएम मशीन का उपयोग करा गया था 2003 में। और उसके बाद अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ रिकॉर्ड है वो बताना पड़ेगा वोटरों को। कुछ रिकॉर्ड? सॉरी सर। और क्या रिकॉर्ड? जी सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड ही है मैं। और और मैम अभी वर्तमान में अभी वीवीपैट की सुविधा चालू करी जिसके अंतर्गत जो भी वोट देगा उसका एक रिकॉर्ड फॉर्म में पता चल जाएगा उसने क्या वोट दिया। जी मैम। और मैम मुझे अभी इतना ही याद आ रहा और जो इलेक्शन है वो कौन से एक्ट में वो रेगुलेट होते हैं? है। मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता एक्ट एक्ट हम्म, है। सॉरी मैम, मुझे एक्ट की जानकारी नहीं। लॉ क्या है, एक्ट क्या है उसका? सॉरी मैम, मुझे नहीं है। अच्छा। आप एक इंजीनियर हो ऑटोमोबाइल का, वो भी जी मैम। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बहुत बूमिंग है अभी तो। जी मैम। जो लास्ट रिकॉर्ड भी पेपर में भी मैं पढ़ रही थी कि बहुत सेल्स हुए हैं जी मैम। और वो डायनामिक फील्ड भी है, यस मैम। तो उसमें जाने का आपको मन नहीं लग रहा है? मैम अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये आपने जैसा बताया डायनेमिक फील्ड है, क्योंकि अभी लॉकडाउन आया था तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक रिसेशन चालू हो गया था। फिर बीच में अभी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी जिसके कारण ऑटोमोबाइल की सेल्स में एक भारी गिरावट देखी गई थी। तो मैम इससे हम बोल सकते हैं एक डायनेमिक सेक्टर है, इसलिए भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा टाइम। डायनामिक सेक्टर इसलिए प्रॉब्लम है? जी मैम। और मैम अगर अभी भी देखा जाए तो अभी अब ऑटोमोबाइल सेक्टर ई व्हीकल और अल्टरनेटिव व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी एक चैलेंज है क्यों? मैम, क्योंकि अभी इंडिया उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। क्यों? क्या preparation- प्रिपरेशन? क्या सर जैसे ईवी व्हीकल की बात करें तो ईवी व्हीकल तो आ गए, लेकिन अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का बिल्ड नहीं हुआ है जो पेट्रोल और डीजल के लिए। मैं उदाहरण के लिए अगर तो जैसे व्हीकल आएंगी तो जी सर। गांव में अभी कौन ईवी लेके घूम रहा है? जी सर। अभी तो वो चार्जर भी फ्री दे रहे हैं कि आप अपने घर में ही चार्जर अगर जगह है तो आप अपने वही उससे से कनेक्ट करो। कर लो। जी कनेक्ट सर। कर लो। हाँ। जी सर। पर सर एक रेंज का भी फ़र्क पड़ता है ना, आप उसको लॉन्ग रेंज तक नहीं चला सकते। कितना तो रेंज तक? सर ये डिपेंड करता है, लेकिन अभी जो देखा गया मैक्सिमम व्हीकल जो आ रही हैं, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, जी सर। न्यूज़पेपरों में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें कितने किलोमीटर रेंज की ईवीज आ गई हैं इंडिया में? सर ये अलग अलग है, लेकिन अभी देखा जाए तो 150 से 200 किलोमीटर तक की आ गई है। 200 तो बहुत पहले, अब तो 400 किलोमीटर की रेंज की आ गए, आ रही है। आ रहे हैं। सर पर वो अभी इंडिया में नहीं आई है। इंडिया में? हाँ। इंडिया में आ गई है, दे आर सेलिंग इन इंडिया। और सर एक और फैक्टर ये कि कॉस्टली पड़ती है, और यहाँ इंडिया का जो देखा तो व्हीकल कौन गरीब आदमी खरीदता है? सर पर जो इंडिया में मेनली मिडिल सेक्शन ज़्यादा है वो व्हीकल में ज़्यादा था, लेकिन अब उसका परसेंटेज कम हो रहा है, ये देखने में आ रहा है। मिडिल रेंज के भी आ रहे हैं ठीक है, ठीक है। EVs? मैम अगर ईवीज़ की बात करें तो जो सबसे सस्ती गाड़ी वो भी 10 से 11 लाख की है। और नॉर्मली देखा जाए तो मतलब Okay. आपको अंदाज ऑटोमोबाइल फील्ड में अंदाज जाना से नहीं नहीं है, बात जी मैम। करते, आपको ऑटोमोबाइल फील्ड में जाना नहीं है। लेकिन जानकारी काफी कुछ है। हाँ मैम फिर भी अगर गाड़ियों की सेल्स के में बात करें तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक मतलब टाइम लगेगा बस हो जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ, रुक बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू।